नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज है 16 मई और 16 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए का देखेंगे, सेक्शन ए में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद सेक्शन बी का देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन हिंदी से है, दूध का धुला होना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का धुला होना मुहावरे का इसका जो सही आंसर क्या है? निर्दोष होना। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़न तस्तरी में कौन सा समास है? उड़न तस्तरी में कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा कर्मधारय समास है। देखिए, और कर्मधारय समास जो होता है किसमें किसमें होता है? नील कमल में कर्मधारय समास है, नवयुवक में कर्मधारय समास है, महाराजा, अधमरा, गुरुदेव, इन सब में क्या है? कर्मधारय समास है। ये सब जो है कई बार पूछे गए हैं। ये मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। और देखिए, गंगा के पर्यायवाची और कौन से हैं? भागीरथी, देव नदी, सुर नदी, सुरसर, ये सब जो हैं गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निराकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निराकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निराकार में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका यही सही आंसर है। और देखिए, जो निर उपसर्ग है, निर्जन में, निर्गुण में, निरपराध में जो है निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया है, व्यास का विलोम शब्द है। तो व्यास का विलोम शब्द क्या होता है? समास होता है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको हम विलोम शब्द आपको बताएंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे विश्लेषण, विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण होता है। शोषक, शोषक का विलोम शब्द क्या होता है? पोषक होता है। और देखिए, सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय होता है। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है। और नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम होता है। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया है, दयानंद का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो दयानंद का सही संधि विच्छेद आप करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? दयानंद आनंद हो, दयाधन आनंद होगा। और कौन संधि है दयानंद में? दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो जीके से पूछा गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति होता है। देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा को किस सदन के नाम से जानते हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तथा यह अस्थायी सदन, राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो राज्यसभा को उच्च सदन तथा अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और देखिए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपशौर की स्थिति किस तारीख को होती है? तो अपशौर की जो स्थिति होती है 4 जुलाई को होती है। और 3 जनवरी को क्या होती है? 3 जनवरी के उपशौर की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात जिला कौन सा है? तो सफ़ेद शेरों के लिए जो विख्यात जिला है कौन सा है? रीवा है। अगला प्रश्न, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र, क्षुद्र यहाँ पे है क्षुद्र, ठीक है, तो किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। पूछता है कई बार एग्जाम में कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। या मंगल ग्रह को और किस नाम जानते हैं? लाल ग्रह। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और देखिए, जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह हैं। इसके क्या है? 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? किसके? मंगल के हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हैं। और देखिए, बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है? सिगार है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था।
दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया है, मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। और देखिए इंग्लिश से जो प्रश्न पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको प्रीपोजिशन जो है इसमें भरना है, कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। रेखा इज कमिंग मार्केट, यहाँ पे क्या भरेगा? फ्रॉम। रेखा इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। ही इंसिस्टेड सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे ऑन भरा जाएगा, ठीक है, ऑन। और देखिए आर्टिकल से एक प्रश्न पूछा गया है। आर्टिकल जो है, रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। तो यहाँ पे देखो रितु इज द यहाँ द भरा जाएगा। रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। देखिए यहाँ पे ये पनिशमेंट का जो एटोनिम होगा क्या होगा? रिवार्ड होगा। और देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो बालक के जो शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है कैसी होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक ही में टाइपिंग हो गया है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बालक किस अवस्था में पाई जाती है? तो संग्रह करने की प्रवृत्ति बालक के किस अवस्था में पाई जाती है? तो किस अवस्था में पाई जाती है? इसका जो सही आंसर होगा बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो किस अवस्था में कर सकता है? अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में कर सकता है। इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए विकास क्रमबद्ध होता है, यह विकास का सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, यह भी विकास का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए, परिवार एक है। तो परिवार एक क्या है? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। स्कूल क्या है? स्कूल एक औपचारिक शिक्षा का साधन है। प्रश्न, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और देखिए जो अगला प्रश्न फुल फॉर्म से है, एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनडीपी का जो फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया है, अर्थशास्त्र पूछा गया है इकोनॉमिक्स से, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो कौन था? सर सीडी देशमुख थे। सर सीडी देशमुख थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। और देखिए आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो आरबीआई का जो पहला गवर्नर था सर ओसबोर्न स्मिथ थे। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और देखिए जो आरबीआई क्या है? फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और देखिए जो आरबीआई के ब्रांच हैं, आरबीआई के ब्रांच कहाँ कहाँ हैं? तो आरबीआई के जो ब्रांच हैं मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता है, चेन्नई में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ब्राजील की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ब्राजील की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था है विकासशील है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये भी क्या है? विकासशील है। दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था कैसी है? विकासशील है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना।
अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या हैं? श्वेत क्रांति के जनक हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न देखिए इसमें कुछ फैक्ट देख लीजिए। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। और देखिए और अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। और देखिए जो अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने कब किया था? मदन मोहन मालवीय 1915 में जो है हिंदू महासभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सिंचाई की सूची क्या विषय है? सिंचाई की सूची क्या विषय है? सिंचाई जो है राज्य सूची क्या विषय है? देखिए राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? कृषि है, सिंचाई है, पुलिस है, पंचायती राज है, भू राजस्व है और जिला अस्पताल है। ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए सूचियाँ 3 होती हैं। सूची कितनी होती है? सूची 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और सूचियों का उल्लेख कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सूचियों का जो उल्लेख है किस अनुसूची में किया गया है? तो सूचियों का जो उल्लेख है किस अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में किया गया है। सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्या है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो क्या वह है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो किसका योगदान है? सेवाएं का। सेवाएं का जो है सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न देखिए, बाबर ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? तो बाबर ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? किसके विरुद्ध? राणा सांगा के विरुद्ध जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो जैन धर्म में संलेखना है, संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना। उपवास द्वारा प्राण त्यागना, इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदी है कौन सी है? कावेरी है, गंगा है, महानदी है। ये सब जो है भारत में डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने काबुल पर कब विजय प्राप्त की थी? अकबर ने काबुल पर कब विजय प्राप्त की थी? 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की थी। इसका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत की संधि कब की गई थी? सूरत की संधि कब की गई थी? 1775 में सूरत की संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची स्तूप किसके शासनकाल में बने थे? तो सांची के जो स्तूप है अशोक के शासनकाल में बने थे। इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और देखिए जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किस तिथि को कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं? तो किस तिथि को कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं? 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव थे। और 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।